मैं उमेश पांडे। जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं क्लास 7th में साइंस पढ़ाता हूं। आज मुझको क्लास 7th की मैथ पढ़ाने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से एज ए क्लास टीचर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे, चाहे आप लोगों को लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर आता ही क्यों ना हो। बिल्कुल आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है, लास्ट तक देखनी है, एक एक पॉइंट्स को आप लोगों को बारीकता से समझना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग देखते चलोगे, और अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, लाइक शेयर तो बनता ही इस वीडियो पे। ध्यान रहे ये वीडियो नॉन सब्जेक्टिव टाइम पे निकाली गई, या फिर ये कह लें कि मेरे पास एज वेल एज और भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिर भी मेरे जो क्लास के जो स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस चैप्टर में या मैथमेटिक्स में थोड़े से वीक हैं। तो वीक इस वजह से हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस में 100% बच्चों को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ पाती, जिस वजह से आज मुझको एज ए क्लास टीचर ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो वीडियो ज़रूर देखें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। क्लास 7 के स्टूडेंट की फरमाइश को देखते हुए या फिर उनको समझ में ना आने के कारण को देखते हुए आज ये वीडियो क्लास 7th मैथमेटिक्स की है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग पूरी वीडियो एक एक क्वेश्चंस को समझोगे। कहीं डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगे। पहले तो समझ लेते हैं क्वेश्चंस पूछा क्या जाता है आप लोगों से, वो समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैथमेटिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर 7th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर जो 5 है उसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, लेसन का नेम क्लियर हो गया, लाइन्स एंड एंगल्स। इस लेसन्स में आप लोग जो जितने भी टाइप्स के एंगल्स होते हैं वही सब पढ़ने वाले हो। चैप्टर 5 है 5.1 जो एक्सरसाइज आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 उसका देख लेते हैं। सिंपल आप लोगों से पूछा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहले तो ये आप लोग पता चलना आना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होते क्या हैं। तो बताते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होते क्या हैं। सपोज करिए कोई एंगल 20 डिग्री का है, ठीक है। इस 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो दोनों एंगल्स का योग जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ऐसे एंगल्स या फिर ऐसे योग का मतलब यहाँ पर ऐसे युग्म का मतलब पेयर्स में, ऐसे पेयर्स ऑफ एंगल्स जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, सिंपल सी बात थी। क्या बोला मैंने कि दो एंगल्स का जो योग होगा, जो भी जोड़ आएगा वो अगर 90 डिग्री के बराबर आता है तो समझ लेना कि वो कौन सा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। लेकिन अगर उनका योग 180 डिग्री आता है तो समझ लेना कि वो कॉम्प्लीमेंट ना होके वो कैसा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का योग टोटल करने के बाद 90 डिग्री आ जाता है तो उस एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के सामने क्या दे रखा है ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल पूछा गया कॉम्प्लीमेंट एंगल्स को बताइए। एक एंगल आप लोगों को दे रखा है और दूसरा एंगल आप लोगों को बताना है। तो सिंपल है, क्या सिंपल है, 90 डिग्री में आप लोगों को दिया हुआ एंगल्स क्या करना है, माइनस कर देना। सिंपल सी ट्रिक है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या करना है इसमें। पहला क्वेश्चन सिंपल है, 20 डिग्री है तो आप लोग समझ गए होंगे 20 डिग्री में क्या करना है, 90 डिग्री में 20 माइनस करना है। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 70 डिग्री निकलेगा। क्लियर हो गया। उसी तरह अगर 63 की बात करेंगे तो 90 डिग्री में से 63 डिग्री माइनस करोगे तो 27 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार 57 का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना, 90 डिग्री से 57 माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी एंगल आप लोगों को मिलेगा वो इसी एंगल का, किस एंगल का, 57 डिग्री का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। क्लियर हो गया। जैसे 33 निकलेगा तो 33 क्या होगा, इसी का कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है। ये समझ में आ गया, एंगल्स आप लोग समझ गए। अब आप लोग एक चीज़ और समझ ले, इस तरह का एंगल्स आप लोग कहीं पर भी कोई भी चीज़ बनी हुई इस तरह से दिखाई दे रही है, सिंपल है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसमें दोनों ही पेयर ऑफ एंगल्स का मान टोटल क्या हो, इक्वल हो, तो हमको पता है कॉम्प्लीमेंट एंगल कितने, 90 डिग्री का होता है। दोनों ही एक जैसे निकले तो क्या करना है, इसको 20 से डिवाइड कर देना है। तो क्या निकलेगा, 45 एक ये निकला और 45 दूसरा पेयर
ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं, ठीक है। 45 और दूसरा भी 45। तो ये कब होगा, जब 45 आप लोग लिखेंगे। तो फिलहाल तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल पूछा गया, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। बिल्कुल वही चीज करना है जो आप लोगों ने क्वेश्चन 1 में किया। यहाँ पे सप्लीमेंट है तो माइनस किससे करोगे, 180 डिग्री से कर लोगे सारे क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। सिंपल समझ में आ रहा। अगर बात करते हैं, एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ मैं सिंपल सी चीज। अगर कोई एंगल इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ऐसा, तो इस एंगल को बोलते हैं 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब इसी का अगर आधा कर दें तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। इसको और आगे बढ़ा देते हैं, ये पूरा एंगल कितने का हो गया, 360 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई पूरी। बिल्कुल इसी तरह आगे के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है। सप्लीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लोगे, 180 से माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो क्या निकलेगा, उस एंगल का सप्लीमेंट एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल पूछा गया, आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो कैसे पता करोगे, इन दोनों को जोड़ के अगर 180 आता है, आएगा ही क्योंकि 115 है पहला और सेकंड वाला 65, तो दोनों का योग मेरे हिसाब से तो 180 डिग्री आ गया है। तो ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ये क्या होगा, कंप्लीमेंट्री होगा। ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। इसके नीचे वाला क्या होगा, कंप्लीमेंट्री होगा। ये भी क्या होगा, कंप्लीमेंट्री, और ये वाला सप्लीमेंट्री। क्लियर है। अगर 180 योग आता है, टोटल करने पर 180 आता है तो सप्लीमेंट्री, टोटल करने पर दोनों एंगल्स का मान, दोनों एंगल्स का जोड़ अगर 90 डिग्री आता है तो कंप्लीमेंट्री, अदरवाइज 180 आता है तो सप्लीमेंट्री। लिख लोगे आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही सोल्यूशन दे रखा है, आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से करना है, ठीक है। बाकी जो भी आपके क्लास टीचर, जो भी आपके टीचर्स मैथमेटिक्स के पढ़ाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को लिखना है। ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन बालकों के लिए है जिनको समस्याएं हो रही हैं, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है, उनके लिए ये चैप्टर जो है अपलोड किया जा रहा है। तो कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न फिर भी होता है तो आप लोग जो महामना स्कूल में पढ़ रहे हैं वो मुझसे स्पेशली पूछ सकते हैं। फ्राइडे क्लास चलती है, या स्पेशल क्लास कह लें, या फिर कोई बच्चा जो डाउटफुल है, जिसको समस्याएं हैं, वो स्कूल आके पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब ऐसा एंगल निकालना है जो अपने कंप्लीमेंट के ठीक बराबर हो। तो हमें तो पता नहीं है, हमको क्या मानना है, उसको मान लेते हैं x, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट को क्या मानेंगे, x। तो यहां पर फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कितना माना, x मान लिया। अगर x में x जोड़ देंगे तो कितना आ जाए, x में x जोड़ा तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री तो होता है कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ यही समझना है। अब जब x में x जुड़ जाएगा तो आएगा 2x। क्लियर समझ में आ गया। ये आप लोग 6 में भी पढ़ते चले आए हैं। उसके बाद 2x इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहानी समझ में आ गई, इतनी सी सिंपल सी समझ में आई। तब क्या होगा, 2x जब इक्वल टू 90 होगा डिग्री, तो x की वैल्यू निकालोगे कैसे, 90 डिग्री को किससे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में 2 है। तो जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर्स जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो वो आगे जब जाते हैं तो वो किस में चले जाते हैं, डिवाइड में चले जाते हैं। तो 90/2 हो जाएगा। तो 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 45 डिग्री। तो यही एक डिग्री होती है, या फिर यही एक ऐसा एंगल होता है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बिल्कुल बराबर होता है। तो एक एंगल 45 और दूसरा एंगल 45, तो दोनों एंगल का योग करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो यही एक ऐसा एंगल होता है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन यही पूछा गया है, इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 45। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है समझ लेते हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू द सप्लीमेंट, सॉरी विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट्री एंगल आप लोग पढ़ चुके थे, तो सप्लीमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप लोगों को सिंपल क्या करना है, वही चीज, सप्लीमेंट एंगल मान लेते हैं x है। अगर x अपने से जुड़ जाए x, तो क्या बनाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। डिग्री जरूर लगाएं, ध्यान रखना, माइनस मार्किंग हो सकती है कभी कभी। तो ये कहानी समझ में आ गई कि एक सप्लीमेंट्री x होगा, बिल्कुल वही दूसरा भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात ही की जा रही है इक्वल की। तो अगर एक सप्लीमेंट x है तो दूसरा भी क्या होगा, x होगा। तो x में x जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल की मान कितना होता है, 180 डिग्री। ये प्रोसीजर समझ में आ गया। अब वही चीज जो आपने कंप्लीमेंट में पढ़ा था वही चीज यहाँ पे करना है। x में जब x जुड़ जाएगा तो कितने x हो जाएंगे, 2x हो जाएगा। 2x आगे क्या आएगा, 180 डिग्री। क्या ये कहानी समझ में आ गई। अब सिंपल आप लोग समझ गए होंगे आगे क्या करना है। क्या निकल के आया,
निकल के आया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 180 को डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से, तो आंसर निकल के आएगा कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ही इसका आंसर होगा और यही एंगल अपने सप्लीमेंट एंगल के बराबर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को आप लोग बारीकता से समझते चले। आपके सामने एक फिगर दिखाया गया है एंगल 1 एंगल 2 का। ठीक है, इस तरह से अगर लिखा है तो इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, अगर इस तरह से बना है तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल। ये तो आप लोग पढ़ चुके थे 6 क्लास में, सिंपल सी समझ में आ गई। तो एंगल 1 लिखा हुआ मिल गया, एंगल 2 लिखा हुआ मिल गया, दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। क्लियर हो गया, दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब दोनों के जो एंगल 1 और प्लस एंगल 2, इन दोनों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री। एक स्टेप समझ में आ गया, क्वेश्चन का पहला पार्ट क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या लिखा है समझ लेते हैं। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, क्या है, एंगल 1 को अगर कम कर दिया जाए, डिक्रीज्ड हो जाए, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो इसको थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से लगा लेते हैं। ठीक है, कैसे, मान लेते हैं एंगल 1 का मान समझ लेते हैं, एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 का मान मान लेते हैं 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा। और एंगल 2 का मान कितना मान लें, मानना क्या है, इसमें तो निकाल लेना ना। एंगल 2 का मान सिंपल निकल आएगा, 180 से 70 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 110 डिग्री। ठीक, अब क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एंगल 1 ये वाला एंगल डिक्रीज्ड हो जाए, कम हो जाए, 70 से 60 हो जाए, तो जाहिर सी बात है जैसे ये 60 होगा और वैसे ही इसका मान क्या हो जाएगा, 120 होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब जैसे ही एंगल 1 कम होगा वैसे ही एंगल 2 ज़्यादा हो जाएगा। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो बिल्कुल यही चीज़ आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देनी है। इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड होता है देन एंगल 2 विल बी इंक्रीज विद द सेम मेजर, क्योंकि हमको ध्यान रखना है सप्लीमेंट्री एंगल्स का मान जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर कोई एंगल 60 डिग्री का है तो ध्यान रहे दूसरा एंगल 120 डिग्री का होगा। तो इसको बोलेंगे एंगल 1, इसको बोलेंगे एंगल 2। अगर एंगल 1 जो है डिक्रीज कर दें, 50 कर दें, तो जाहिर सी बात है एंगल 2 हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब वो कितना होगा, 130 डिग्री। कहानी समझ में आ गई, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई मिल गई आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल पूछा है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। तो सिंपल सी चीज़ है, क्या ऐसा स्वाभाविक है कि 2 सप्लीमेंट्री योग का जो बराबर होता है वो किसके बराबर हो सकता है, पहला एक्यूट एंगल के, दूसरा ऑब्ट्यूज के, या फिर तीसरे राइट एंगल ट्राइंगल के, सॉरी राइट एंगल के। ठीक है, तो आंसर में आप लोग क्या करना है, पहला तो समझ ले एक्यूट एंगल के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है, नो, बिकॉज सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल जो भी होंगे वो लेस देन क्या होंगे, 180 डिग्री से कम के होंगे। तो पहली कहानी स्टेप समझ में आ गया। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही प्रोसीजर है, नो, बिकॉज सम ऑफ 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स इज क्या होते हैं, हमेशा मोर देन होते हैं 180 डिग्री के। जबकि सप्लीमेंट्री की डेफिनेशंस क्या है, आप लोगों ने पढ़ा था, जब 2 एंगल्स का मान 180 डिग्री ही हो तभी क्या कहलाएगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो गया। जबकि एक्यूट में क्या होता है, 180 तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वो कितना होता है, 90 डिग्री के नीचे। दूसरे में ऑब्ट्यूज में 180 डिग्री ज़्यादा होता है। तो दोनों ही स्वाभाविक नहीं है, जबकि राइट एंगल में यहाँ पर ये स्वाभाविक हो सकता है, यस, बिकॉज सम ऑफ 2 राइट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब राइट एंगल का मान कितना होता है, आप लोगों ने राइट एंगल बिल्कुल सही जाना, राइट एंगल सामने बना हुआ मिल गया, इसे बोलते हैं राइट एंगल। और ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो 2 राइट एंगल, मतलब एक 90 डिग्री का ये राइट एंगल और एक ये राइट एंगल, इन दोनों का मान अगर प्लस कर दें तो सप्लीमेंट्री हमको मिल जाएगा 180 डिग्री। क्या कहानी समझ में आ गई आप लोगों को, समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है, एन एंगल, एंगल समझ में आ रहा है आप लोगों को, एन एंगल अगर ग्रेटर देन है 45 डिग्री से, किससे है, 45
डिग्री से कोई एंगल बड़ा है, इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री। क्या ये स्वाभाविक हो सकता है कि उसका जो कम्प्लीमेंट एंगल निकले क्या वो ग्रेटर देन 45 हो सकता है, या फिर और लगा हुआ क्वेश्चन में मिलना, ध्यान दें, और लगा, या फिर इक्वल टू 45 डिग्री या फिर लेस देन 45 डिग्री। तो क्या ऐसा स्वाभाविक है? तो स्वाभाविक है या नहीं है, इसको समझने के लिए थोड़ा सॉल्यूशन समझ लेते हैं। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या मान लेते हैं, x मानते हैं पहला, और दूसरा क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि x की वैल्यू और y की वैल्यू का जो भी सम होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब जब वो 90 डिग्री होगा तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या समझा कि x और प्लस y इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट एंगल है। कम्प्लीमेंट एंगल ऐसा होता है जिसकी ये वैल्यू कितनी आती है, 90 डिग्री आती है। यहाँ पर क्वेश्चन में साफ दे दिया गया है कोई एंगल क्या है, ग्रेटर देन 45 है। ध्यान रखना, ग्रेटर देन 45 है, मतलब मान लेते हैं एंगल 1 कितना है, 45 डिग्री। समझ में आ गई बात? अब कंप्लीमेंट्री एंगल्स का जो दूसरा पार्ट होगा वो कितने डिग्री का हो सकता है, क्या 45 से ज़्यादा होगा, या 45 के बराबर होगा, या 45 से कम होगा। तो आपको क्या लगता है कोई एंगल क्या है, ये जो एंगल 1 है वो 45 से ज़्यादा है, 45 नहीं है, 45 से ज़्यादा है। तो मान लेते 45 से एक ज़्यादा कर देते 46, ये ज़्यादा हो गया 45 से। क्लियर बात समझ में आ गई? एंगल 1 46 है, सपोज कितना है, 46 एंगल 1 है। तो एंगल 2 जाहिर सी बात है 46 के कम होगा, तो कितना होगा, 44। तो दोनों को ऐड करके देख लीजिए कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब हमको ये समझ में आ गई बात कि अगर एंगल 1 अगर ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो जाहिर सी बात है उसका जो दूसरा एंगल होगा, एंगल y जो होगा वो 45 डिग्री से कम होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, क्वेश्चन में शुरुआत में ही दे दिया गया है कि एंगल कैसा है, ग्रेटर देन 45 से ज़्यादा है। 45 के अगर इक्वल होता तो यहाँ पर इक्वल लगाते, दूसरा एंगल भी 45 ही होता। अगर यहाँ ग्रेटर के बजाय लेस देन होता तब ध्यान रखना यहाँ सेकंड एंगल क्या होता, ज़्यादा होता, ग्रेटर देन होता। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 समझ लेते हैं। ध्यान रखना, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसको आप लोगों को ध्यान से समझना ही नहीं है, इसको अपने दिमाग में बैठाना भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना है। तो अपना दिमाग क्या करना है, दिमाग को थोड़ा सा शार्प माइंड करना है, तेज करना है। कैसे करोगे तेज, सिंपल बताते हैं तरीका, ठीक है। ये डायग्राम को आपको क्या करना है इस डायग्राम को अपने दिमाग में बैठा लेना है। सिंपल क्या करना है, बैठा लेना है। कैसे बैठाना है, इस तरह से सपोज करिए ऐसा कुछ लाइन मैंने खींची, इसके बाद एक ऐसी लाइन खींच गई, उसके बाद यहाँ से एक एंगल निकल गया, उसके बाद यहाँ से कुछ निकला। तो आपने क्या देखा, इसके बीच ये एंगल हमको दिखाई दे रहा है ना, सबके बीच क्या मिल रहा, कुछ ना कुछ एंगल बनना। तो ये एंगल समझ में आ रहा ना, ये सब मिला के कितना निकलेगा, ये गोला बन जाएगा। और हमेशा राउंड जो भी सर्किल आप लोगों को मिलता है उसकी वैल्यू कितनी डिग्री निकलती है, 360 डिग्री। बस यही आपको समझना है। समझ में आ गई बात पूरी? ये एक स्टेप समझ में आ गया। दूसरा स्टेप भी समझ लीजिए। एक तो ये डायग्राम अपने दिमाग में कैसे रखना, ये तरीका मैंने बता दिया। उसके बाद दूसरा तरीका, जो चीज़ मैंने अभी बनाई थी बिल्कुल ऐसे दिमाग बनाना। ध्यान रखना, ये एक ये एंगल जो आपको स्ट्रेट एंगल दिख रहा है जी, इसकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। अगर इसी के ऊपर अगर एक लाइन ऐसे खींच दी जाए तब क्या होगा, ये जो इधर वाला एंगल है, कौन सा एंगल, ये जो इधर वाला एंगल, इसको रेज कर देता हूँ पहले मैं। इधर वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। इधर वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दोनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि ये 180 डिग्री में ही तो दोनों एंगल बन गए। समझ में आ गई कहानी की नहीं आ गई? अब जो एंगल अभी बनाया था वो 360 डिग्री में बने थे। मतलब अगर सपोज करिए एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो एंगल जो ये वाला होगा वो बिल्कुल अपने सामने वाले एंगल के मान के योग की मान के बराबर होगा। सपोज करिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो एंगल 90 डिग्री है इसके ठीक सामने वाला जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर बात समझ में आ गई? अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कहानी समझ में आ गई? फिर एक और कहानी देख लेते हैं। सपोज करिए कुछ इस प्रकार से
एक एंगल मैंने बनाया, क्या बनाया, एक एंगल मैंने ऐसा बना दिया। ठीक, कहानी समझ में आई नहीं आई? मैंने कहा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x और एंगल y। अब कैसे निकालोगे? सिंपल सा तरीका है। आप लोगों को ये जो तीनों एंगल दिखाई दे रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में बने हुए दिख रहे हैं ना। अब स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। ये क्लियर समझ में आ गया, 180 डिग्री वैल्यू होती है स्ट्रेट लाइन की। अब हमको दिख रहा है हमने क्या योग क्या करना है, टोटल क्या करना है, x ये y जोड़ना है, x जोड़ना है, 90 डिग्री जोड़ना है। तीनों को जोड़ जब करें तो कितना आ जाना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही? आ गई ना। सिर्फ यही काम आप लोगों को यहाँ पर कर देना है तो दोनों वैल्यू निकल आ जाएंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए एक और मैंने तरीका समझाया आपको लोगों को, ऐसा कुछ बना हुआ है। अगर मान लीजिए ये एंगल 45 है, सपोज करिए ये 45 है, तो इसके ठीक सामने वाला एंगल कितना होगा, 45 होगा। ये बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए ये भी 45 डिग्री है तो इसके ठीक सामने का एंगल 45 होगा। समझ में आ गई बात? अगर मान लीजिए ये वाला 45 है, कितना है, 45 डिग्री है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर मान लीजिए इस x की वैल्यू पूछी जाएगी तो ये जो नीचे के एंगल है इसको आप लोग सब भूल जाइए, सिर्फ अपनी एक लाइन पर नज़र टिकाए रखिए। अब आपको क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिग्री। कैसे पता लगाओगे, इसको जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, और ये जो स्ट्रेट एंगल वाला जो नियम होता है 180 डिग्री, बस यही दिमाग में रखना है। तो इन तीनों का योग और x का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो कैसे लिखने ना, 45, देखो ऐसे लिखना है बिल्कुल, 45 प्लस 45 प्लस 45 और प्लस x कितना होगा, 180 डिग्री। ये कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल आ गई होगी। क्या करना है, इन तीनों एंगल्स को जोड़ दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ठीक है, डिग्री जरूर लगाओ। ठीक, x डिग्री लगाओ। आप क्या करना है, 45 45 90, और 90 प्लस 45 कितना होगा स्टूडेंट, 90 प्लस 45 कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो 90 में पहले 40 ऐड करो, कितना होगा, 10 11 12 13, 135 डिग्री हो गया। ठीक है, 135 डिग्री, और प्लस x बराबर कितना, 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना, 180 डिग्री अपॉन 135। ये कहानी समझ में आप लोगों को आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। तो अब क्या कर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गई, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, गलत थोड़ा सा लिख दिया। क्या करना था, यहाँ पर वैल्यू क्या निकली थी, 135 प्लस में था, ध्यान रखना x किस में था, प्लस में था, तो ये डिवाइड में थोड़ी ना जाएगा। x किस में है, प्लस में जुड़ा है 135 से, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब x को निकाल लो बाहर, x इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें माइनस कर दो 135। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, क्लियर समझ में आ गया ना, क्योंकि ये प्लस से जुड़ा मल्टीप्लाई से होता तो डिवाइड में जाता। ठीक है, तो अब जो माइनस करके जो आंसर निकलेगा तो वही इसका क्या होगा, x की वैल्यू निकल आएगी। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आप लोगों ने पता कर लिया होगा कितनी निकलेगी, 45 निकल के आ जाएगी। कैसे निकलेगी, 180 में 135 माइनस कर दो, 10 में 5 गया, कितना बचा, 5 बचा, यहाँ 7 में 3 गया, कितना बचा, 4 बचा, तो 45 डिग्री आंसर आ गया। तो यही चीज़ आप लोगों को क्या करना है, बताना था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना था, अब बेसिक्स मैंने बता दिया, अब एक एक बेसिक्स आप लोग समझ होंगे। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में, इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग फिगर यहाँ पर दिख रहा होगा। एडजॉइनिंग फिगर में क्या करना है, फर्स्ट क्या है, इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। तो देख लेते हैं, इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, तो यहाँ पर एंगल 1 दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिख रहा, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ एडजेसेंट पार्ट है एंगल 2 का, बिल्कुल सही है। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, एक लाइन स्ट्रेट आप लोगों को दिख गई है, इसी पर ही आप लोगों को एक एंगल निकला हुआ दिखाई दे रहा है, एंगल 2 और एंगल 1 दोनों ही एक ही स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो यस, इन एंगल AOE देख लेते हैं, A कहाँ है, O कहाँ है और E कहाँ है, तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन AOE मिल गई होगी। देख लेते हैं एडजेसेंट है कि नहीं, AOE मिल गया ना, ये O है, ये A है, ये E है, तो बिल्कुल एडजेसेंट है। क्वेश्चन 9 का जो सेकंड पार्ट है, इज एंगल AOC, कहाँ पर AOC है देख लेते हैं, AOC, A ये रहा, O ये रहा और C ये रहा, तो इनके बीच के एंगल्स देख लेते हैं, मतलब ये वाले एंगल, इसमें क्या कर रहा है, क्या ये एडजेसेंट टू द AOE, क्या ये एडजेसेंट टू AOE है, AOE बिल्कुल नहीं है, ये तो बाहर जा रहा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट तो स्वभाव ही नहीं होता, क्योंकि दे हैव नॉन कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन
आर्म्स, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट से निकल के आ गया है, इसी वजह से ये एडजेसेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट समझ लेते हैं। डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लाइनियर पेयर? क्या लाइनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। लाइनियर पेयर बनाते हैं कि नहीं। C मिल गया आप लोगों को, ये रहा, कहाँ पे रहा, ये रहा। उसके बाद O कहाँ है, ये बीच में है। उसके बाद COE कहाँ है, ये, ठीक है। ये एंगल जो दिख रहा है, क्या ये लाइनियर पेयर बना रहे हैं EOD से? तो E कहाँ है, ये है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। EO और D कहाँ मिला आपको, D मिला, ये वाला। तो ये देखो बिल्कुल सही जवाब है, एकदम लाइनियर पेयर बना रहा है, ठीक है, एकदम लाइनियर पेयर बना रहा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, यस दे फॉर्म लाइनियर पेयर, एक लाइन पे पेयर बना रहा है। उसके बाद फोर्थ में पूछा है आर एंगल BOD एंड DOA, तो B कहाँ है, B ये रहा, O ये रहा, BO और D, मतलब ये ऐसे आ गया, ठीक है, BOD एंड DOA, तो D कहाँ है, D ये रहा, O कहाँ है, ये रहा, और A। तो बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल सही तो जा रहा है, ये बिल्कुल एकदम सही है। क्या सही है देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, सप्लीमेंट्री है कि नहीं है। अब सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, तो बिल्कुल सही निकलेगा। 180 का मान क्या होता है, ऐसी सिंगल लाइन थी होती है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, BOD, BO और D, मतलब ये वाला एंगल, ठीक। अब क्या है, A, दूसरा क्या, DOA, DOA, तो D ये रहा, O ये रहा और A ये रहा, ठीक। ये कहानी समझ में आ गई। तो ये दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। ये कहानी आप लोगों को दिख रही होगी, डायग्राम में ही समझ में आ रहे होंगे। कैसे समझ में आए, देखो बिल्कुल डायग्राम देख लो, ये स्ट्रेट लाइन आप लोगों को मिल गई, और ये कितने एंगल की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल। लास्ट में क्या पूछ रहा, सेकेंड लास्ट, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, है कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं, सामने है कि नहीं है। तो देख लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4। तो एंगल 1 के सामने है कि नहीं 4, बिल्कुल सही जवाब है। एंगल 1 के ठीक सामने क्या है, एंगल 4, ये बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट है, बिल्कुल सही जवाब है। फिफ्थ में पूछा कि व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5, तो 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, देख लेते हैं। एंगल 5 आप लोगों को मिल रहा होगा, तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट तो कोई मिल नहीं रहा, यहाँ पर दो एंगल बटे हुए हैं, ऐसा कुछ दिख रहा। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं जो 5 वाला है वो बिल्कुल 2 और 3 के मान के बराबर है, या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि COB के योग के बराबर होगा। CO और B, इन तीनों के अंदर जो भी एंगल्स निकले हैं उन सबके योग के बराबर होगा कौन सा, एंगल 5 और एंगल 2 और 3 के योग का मान। समझ में आ गई कहानी। उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, इसको देखते हैं। इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर, इंडिकेट करना है विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर बात करें तो सपोज करिए 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, 4 होगा। समझ में आ गई। अगर बात करें 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, तो 5 के ठीक सामने एंगल 2 भी है, एंगल 3 भी है, इन दोनों का ही योग क्या होगा, बराबर होगा। तो 5 इज का वर्टिकली एंगल क्या होगा, एंगल 2 और प्लस एंगल 3। समझ में आ गई कहानी, नहीं आई, आ गई ना, ठीक, वेरी गुड। अगर नहीं आई है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। उसके बाद बात करते हैं लाइनियर पेयर्स। तो लाइनियर पेयर किस लाइन पे पेयर बनना देख लेते हैं। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5 एक लाइन पर पेयर बना रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद एंगल 5 और एंगल 4 ये एक ही लाइन पे पेयर बना रहे हैं, देख लेते हैं कैसे। तो एंगल 5 और एंगल 1 पहले देख लेते हैं। तो ये जो एक लाइन खींची है, इसी में आपको क्या दिख रहा है, एंगल 1, और इसी लाइन पे आपको क्या दिख रहा है, एंगल 5, सॉरी, इसी लाइन पे एक बार फिर से देख लेते हैं। इस लाइन है, इसी पर 1 दिख रहा और इसी पे 5 दिख रहा, ये क्लियर समझ में आ गया। अब दूसरा वाला क्या है, इसी लाइन पे आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और इसी लाइन पे आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ये दोनों ही क्या है, लाइनियर पेयर्स एंगल्स हैं। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। कैसे ये क्या है, एडजेसेंट हैं, कैसे मिले हुए हैं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले तो ये समझ लेते हैं क्या ये एडजेसेंट है भी कि नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ ये समझ लेते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है वो किस पर बन रहा है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। ये आउटर है कि इनर है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात दिखाई दे रही है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। इन दोनों के वर्टेक्स हैं जो कॉमन नहीं है। क्या कॉमन नहीं है, इन दोनों के वर्टेक्स कॉमन नहीं है, ठीक है।
दोनों ही एक तरह से कह सकते हैं अपोजिट वे में हैं, ठीक है। इस वजह से ये दोनों ही क्या हैं, बाहर जा रहे हैं। समझ में आ गई बात, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, अगर थोड़ा सा यहाँ लाइन बढ़ जाती, ये ऐसे आता, अगर यहाँ पर पूछता तब तो इनके वर्टेक्स इक्वल थे, तब तो इनका मान बराबर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में सिंपल पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में भी निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को अपना खोल के रखना है। खोलने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा माइंड को शार्प करना है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल तरीका है, एक तरीके के अकॉर्डिंग मैं समझाने जा रहा हूँ। इसको उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। पहले फॉर्म में मैं शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट का मतलब समझ लेते हैं किस प्रकार से आपको फाइंड करना है। तो इस वाले में देख लेते हैं, इसमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, पहले सिंपल वे में फाइंड करते हैं। सिंपल वे का मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने देखना क्या है, सामने कोई एंगल का मान दे रखा है, तो बिल्कुल दे रखा है, कितना 55 डिग्री। कितना दे रखा है 55। एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 55, क्योंकि एक्स के ठीक सामने वाला एंगल का मान दे रखा है 55 डिग्री। अगर ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55 होगा। अगर y निकाल लोगे तो z भी अपने आप निकल आएगा, क्योंकि y के बराबर क्या है, z है, सामने ही तो z है। तो समझ में आ गई कहानी, बात क्या कहने की कोशिश की जा रही है, जो अभी आप लोगों ने समझा बिल्कुल वही नियम इसमें लगा देना है। x के ठीक सामने 55 डिग्री है, इस वजह से x की वैल्यू क्या है 55 डिग्री होगी। अब बात करते हैं, अगर x की वैल्यू निकल गई है तो अब हमको क्या मिल गया, सिंपल ये चीज़ अगर हटा दोगे आप लोग, ये भूल जाओ। अब आप लोगों को एक लाइन मिल गई ना, लाइनियर पेयर मिल गया। क्या मिल गया, x मिल गया और y मिल गया। अब लाइनियर पेयर का योग कितना था, मैंने बताया था 180 डिग्री। दिख गई ना एक लाइन, x की वैल्यू कितनी थी 55 डिग्री, पता चल गया ना 55 डिग्री। अब जब 55 x की वैल्यू है तो y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमको पता है x के साथ जब y जुड़ेगा तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 180 आएगी, क्योंकि एक ही तो लाइनियर में है, एक ही लाइन में है, तो एक सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन में, इसलिए एंगल कितना है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 55 है और y की वैल्यू पता नहीं है, जबकि टोटल योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो सिंपल तरीका है, y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। अब आंसर क्या निकला, 125 डिग्री निकल के आ गया। अगर मान लो y की वैल्यू कितनी है, सपोज करो y की वैल्यू निकाल ली 125, तो z की वैल्यू कितनी निकलेगी, यही तो निकलेगी जो y की होगी, क्योंकि y के ठीक सामने एंगल z है, तो z की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी y एंगल के, तो 125 डिग्री। समझ में आ गई कहानी पूरी, बिल्कुल इसी तरह से निकालना है। क्या निकाल पाओगे अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी सिंपल फॉर्म में आप लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, आप लोगों को दिमाग में क्या रखना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बाकी सब भूल जाओ, स्ट्रेट लाइन पे फोकस करना है। फोकस स्ट्रेट लाइन पे जब आप लोगों ने करा तो इस स्ट्रेट लाइन पे देखो कितने एंगल्स बनने हैं। देखो क्या क्या बनना, 40 डिग्री एक एंगल बनना, ध्यान से लिखते चलते हैं, 40 डिग्री एक बना, प्लस कर दो कितना x डिग्री एक और इसी लाइन पे बना, प्लस कर दो कितना 25 डिग्री। इन तीनों का योग कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन का योग कितना होता 180 डिग्री। क्या ये कहानी, ये जो इतनी कहानी लिखी, क्या ये कहानी समझ में आई कि इन तीनों का योग कितना है 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यू दे रखी है इनको जोड़ देते हैं। 40 में इस 40 में 25 ऐड करो कितना होगा 40, 20, 60 और 65, कितना निकला 65। x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो लिखोगे। अब क्या करना है, x को बाहर निकाल लेना है। किसको बाहर निकालोगे, 65 प्लस लगा देना, सॉरी। तो x को क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे और 65 उधर जाएगा तो किसमें होगा, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री से क्या करना है, 65 आप लोगों को माइनस कर देना है। तो 1 किससे 40 प्लस 65 से 180 माइनस करना है, कितना आएगा 180 डिग्री। आप लिख लेते हैं 180 डिग्री में कितना माइनस करना है, 65 माइनस करना है। तो आंसर कितना आएगा 5, यहाँ आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ 1 आया, तो 115 डिग्री 115 डिग्री निकल के आ गया। तो अब जो वैल्यू मिली x की कितनी है, समझ में आ गई वैल्यू कितनी निकलेगी, फिर एक बार समझ लेते हैं। इसकी जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 115। अब अगर 115 x की वैल्यू है तो y की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल सामने है, पता करिए कितनी होगी, x के सामने y है, तो x की वैल्यू 115, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी
कितनी आएगी, याद करिए कितनी आनी चाहिए वैसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना ये है आप लोगों को कि यहाँ जो है इस प्रकार से ये y बाहर नहीं है, ऐसे समझ लेते हैं, इसलिए एक्स वाई बड़ा है, ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो समझ में आ गई ना, कितनी 115 समझ में आ गई। अब करना क्या है, हमको निकालना है z की वैल्यू। क्या निकालना है, z की वैल्यू निकालना है। इस z की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या, एक लाइनियर निकालना है। अब क्या करोगे, एक लाइन ढूंढोगे। ये लाइन मिल रही है आप लोगों को, नहीं मिल रही, मिल गई ना। अब हमको पता है एंगल x कितना निकला, 115 डिग्री, प्लस आगे क्या है 25, ठीक, प्लस z पूछा गया निकालना है, x निकाल लिया। अब z निकाल लेते हैं। z कैसे निकलेगा, हमने क्या किया, इस 115 में 25 ऐड कर दिया, तो कितना आया, चेक करो कितना आया। 115 में 5 जोड़ा, 5 में फिर 10 2 3 4 140 डिग्री आया। 140 डिग्री इज इक्वल टू, मान लेते हैं प्लस एक्स, सॉरी यहाँ एक्स नहीं लिखना, कितना लिखना है यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, z लिखना है। कितना लिखना है, z लिखना है। देखो 115 प्लस 25 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन भी निकाल लें। तो इनका जोड़ जो निकला वो कितना निकला, 140 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, z को बाहर निकाल लो और 180 में 140 माइनस करोगे तो आंसर कितना है, z की वैल्यू निकली कितनी, 40 डिग्री निकल के आ गई। अब जब z की वैल्यू 40 आ गई तो आप क्या करोगे, फिर से वही काम करोगे, इस स्ट्रेट को केवल देखो ध्यान से, देख लिया। अगर z की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू की स्ट्रेट लाइन में कितनी होगी, तो हमको पता है y प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो क्या करोगे, y इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री, तो 140 डिग्री किसका आंसर निकलेगा, y। तो x की वैल्यू कितनी निकली, 115 डिग्री, y की वैल्यू कितनी निकली, अभी निकाली है 140 डिग्री, और z की वैल्यू कितनी निकाली है, z की वैल्यू अभी आप लोगों ने निकाली थी कितनी, z की वैल्यू कितनी निकाली, 40 डिग्री। तो समझ में आ गई बात कि नहीं आई। देखो नीचे सारे एंगल्स के मान तो यहाँ पर दे रखे हैं, x की वैल्यू 115, y की 140 और z की 40 डिग्री। यही एंगल्स तो आप लोगों ने निकाले थे बिल्कुल अभी। तो अब ये कहानी आप लोगों को समझ में आई नहीं आई, आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 13 का। इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री है, दो एंगल कैसे हैं, कंप्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज कितना होगा, दो कंप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम कितना हो सकता है, देख लेते हैं। 90 में 90 जोड़ो तभी तो 180 आएगा। तो यहाँ पर बात की इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री हैं देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, सॉरी यहाँ पर 90 तो नहीं आएगा क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 45 प्लस 45, इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री हैं देन द सम ऑफ देयर मेजर इज कितना होगा, 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। सम पूछा गया दोनों का। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री है तो यहाँ पर कितना होगा, 180 होगा। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लाइनियर पेयर, तो लाइनियर पेयर दो एंगल बना रहे हैं, उस केस में आप लोगों को क्या करना है, लाइनियर पेयर की अगर बात हो रही तो सप्लीमेंट्री बनाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री हैं देन दे फॉर्म आ क्या बनाएंगे, लाइनियर पेयर बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, इफ टू लाइंस इंसर्ट करती हैं एक पॉइंट पे देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे से कट जाती हैं, एक दूसरे पर कटती हैं एट ए पॉइंट पर, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं, आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर क्या होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 और ये लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.1 का। तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में सिंपल क्या पूछा गया, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल्स। तो क्या करना है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, पेयर ऑफ एंगल्स क्या करना है, नेम निकालना है। नेम कैसे, सिंपल तरीका, सबसे इजी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर क्या है, फर्स्ट वाले में ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल तो क्या है, एंगल BOC, ये वर्टिकल लाइन पे है तो इसको मिल गया, हमको क्या मिला, BOC। ये है क्या, ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मेजर करते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री से और इक्वल AOD या बराबर BOC के। तो AOD
बराबर होंगे BOC के। समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड है एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल। कैसे निकालोगे? सिंपल चीज है, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स मींस एंगल हैव कॉमन वर्टेक्स। तो दोनों के क्या होने चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होने चाहिए, कॉमन आर्म्स होने चाहिए। नॉन कॉमन आर्म्स आर द अदर साइड ऑफ द कॉमन एंड सम ऑफ एंगल इज कितना होगा कंप्लीमेंट्री में? 90 डिग्री। यही तो पढ़ते चले आ रहे शुरुआत से। अब अगला है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन सम ऑफ एंगल्स इज कितना होगा? 180 डिग्री एंड सप्लीमेंट एंगल आर इक्वल होंगे एक दूसरे के। समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में सिंपल अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री एंड सप्लीमेंट एंगल्स आर नॉट इक्वल या फिर अनइक्वल। समझ में आ गया। जैसे इस एंगल से अगर हमने इतने मान निकाले थे, ये क्या है? अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जिनका मतलब होता है सम ऑफ एंगल इज कितना हो? 180 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर अनइक्वल। समझ में आ गई बात। ये आप लोगों ने शुरुआत से ही पढ़ा, वही चीज है यहाँ पे। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लाइनियर पेयर मींस एंगल्स हैव कॉमन रे बट द एंगल्स इज इन अ लाइनियर पेयर आर नॉट सप्लीमेंट्री। तो वो सप्लीमेंट्री नहीं कहे जा सकते। तो बिल्कुल यही आज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी वीडियो, पूरी लाइन एंड एंगल्स के जो सम्स थे समझे होंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बारीकता से समझ में आ गया होगा। घर बैठे आप लोग अपने आप से क्वेश्चंस बनाया करें और अपने आप से मेजर किया करें। क्या ये मेजर जो आप लोग कर रहे हैं कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का, एडजेसेंट एंगल का, लाइनियर पेयर्स का, क्या ये आप लोग निकालना सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो? अगर आप लोग क्वेश्चंस खुद से बना पा रहे हो, उसके सोल्यूशंस बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए आप लोगों को लाइन और एंगल्स आसानी से समझ में आ चुका है। आगे वाला जो चैप्टर होगा वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर आगे वाले चैप्टर का क्या है? बेस है। तो बेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपने देखी होगी, पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलोगे। अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। वीडियो थोड़ा स्पीड में मैंने इस वजह से पढ़ाया क्योंकि एज वेल एज मैं बायो सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी हूँ महामना मालवीय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में। इस वजह से मेरे पास समय की कमी है। इस कमी को मैं पूरा करने के लिए आज ये वीडियो समय पर लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी वीडियो देखोगे और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। धन्यवाद।